जाने माने पत्रकार, हमारे नागपुर की शान, आन बान शान, शक्तिमान शक्तिमान, जो हमसे सवाल करने के लिए तैयार है, इंटरव्यू करने के लिए तैयार है। और आज बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि बहुत ही जाने माने पत्रकार घूमके फिर के और गर्मी छुट्टियां बिता दी। नागपुर में मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि नागपुर मेरा गढ़ है, घर है, नागपुर मेरी जान है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हीरे मोती छुपे हैं इस मिट्टी के गर्भ में। नंबर 1 है ये मिट्टी हर संदर्भ में। दुनिया वालों, अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो फिर कुछ दिन गुजारो विदर्भ में। तो हीरे मोती जो है मैं 4 लाए अपने साथ में। हमारे मित्र जो है देवानंद वाघमारे, हालांकि शक्ल चुनी जैसी है लेकिन नाम वाघमारे है। यही तो कैसे कॉन्फिडेंस, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। और अजय शेवाड़े पुलिस वाले हैं, कॉमेडी में भी है, ये पहले कॉमेडियन है जो पुलिस में भी है। मतलब इनको पब्लिक के सामने बैठे समझ नहीं पाती क्या रिएक्ट अजय परफॉर्म करते जब अजय शेवाड़े हंसे या भेवाड़े लेकिन बहुत अच्छी कलाकार है। मेरी बातचीत आज ऐसी रहेगी, थोड़ा सा टांग खींचाई। और एजाज जो है नागपुर की कॉमेडी का एजाज है। और मैं समझता हूँ कि ये तीनों कलाकार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हम सब लोग मिल के नागपुर में फिल्म के लिए, लाइव शोज के लिए, कलाकार एंटरटेनमेंट की दुनिया में कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। साथ में संजय गुजाड़े भी जो हमारे मित्र हैं, जो डायरेक्टर हैं। तो एक फिल्म का प्लानिंग अभी मेरा चल रहा है जो विदर्भ के संदर्भ में होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये तीनों कलाकार और भी विदर्भ के कलाकार, और मैं देवेंद्र फडणवीस जी से और हमारे माननीय गडकरी साहब से भी निवेदन करूँगा कि वो इस चीज़ के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि विदर्भ में बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत टैलेंटेड कलाकार हैं, पर उनकी फिल्म बनती है तो ना उनको प्रमोशन ठीक से मिलता है, ना रिलीज ठीक से मिलती है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि, तो ये पहली बार कोशिश कर रहा हूँ आप सबके सपोर्ट से कि विदर्भ की फिल्म बना रहा हूँ। और सब लोग हम लोग मिलकर करेंगे। और आप सबका, पत्रकार मित्रों का साथ चाहिए, कलाकार मित्रों का साथ चाहिए, और सबका साथ चाहिए। और आगे भी हम साथ साथ हैं। और आप जैसे बता के आने वाले समय में आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है, विदर्भ को लेके आप एक प्रोजेक्ट ला गए हो, तो क्या आपके दोस्त जैसे कॉमेडियन है विदर्भ तक सीमित है अभी फिलहाल, तो क्या उनका देश पे भी नाम हो पाएगा उस प्रोजेक्ट के जरिए? क्यों नहीं, यहाँ के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम ऑलरेडी पूरे देश और विदेश में है। जैसे अगर हम लोग शिवपाल चौहान जी के बारे में बात करें, जो हम सबके गुरु हैं, आज हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने काम के जरिए टी सीरीज में बहुत सारे कैसेट किए थे, वीडियोस में कैसेट किए थे। ऐसे बहुत सारे यहाँ के कलाकार हैं जो पूरे देश और विदेश में, और कुछ कलाकार तो यहाँ से जो जुड़ कर गए, आपको पता ही होगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी, नेताजी हो, या सोनू सूद हो, या सुभाष घई हो, या राजकुमार ईरानी हो। तो राजकुमार ईरानी ट्रेन से गए थे, डंकी मार के गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे कलाकार हैं हमारे, और नागपुर में बहुत कुछ लोग अपने हालात की वजह से बॉम्बे नहीं आ पाते, अदरवाइज उनके अंदर इतनी टैलेंट होता है कि अगर वो आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी क्षेत्रों में, चाहे संगीत के क्षेत्र में आप राम लक्ष्मण जी का नाम लीजिए या किसी का भी नाम लीजिए, मुझे लगता है कि बहुत कलाकार, जैसे मैंने शेर में कहा कि हीरे मोती छुपी है इसके घर, इस मिट्टी का। सर, जैसे कि आपके सारे दोस्त हैं, इन लोग आपसे काफ़ी उम्मीदें रखते हैं कि आप इनको आगे बढ़ाएंगे, आप इनको काम करेंगे, इनके लिए काम लाएंगे। तो आप ऐसे, आपके दिल में भी आता होगा यार ये मेरे चारों दोस्त हैं, तीनों दोस्त हैं, कॉमेडियन हैं, तो मैं इनके लिए कुछ करूँ। तो कुछ ऐसे आइडियाज आप हमारे दर्शकों को बताइए जो आप इन लोग के लिए सोचे हैं। जैसे माननीय नितिन गडकरी जी के बारे में मैं कहता हूँ कि वो देश के, भारत, पूरे भारत देश के, नागपुर में रह के पूरे भारत देश के मार्गदर्शक हैं। सारे मार्ग उन्होंने दर्शाया है, सारे रोड उन्होंने, बचपन में 3 ही फिल्में उन्होंने देखी थी, राम गोपाल वर्मा की रोड, महेश भट्ट की सड़क और इम्तियाज अली की हाईवे। फिल्में देखी ये 3, तो काम करने गया नहीं 3। तो और शुरुआत भी 0 से की, मतलब आप सोचिए रोड की शुरुआत 0 से हुई, 0 माइल से। तो वो बंदा जो है यहाँ से है, और मुझे लगता है तो ऐसे ही नितिन गडकरी खुद जानते हैं, खुद कहते हैं कि जब नितिन गडकरी यहाँ से निकल के लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, या देवेंद्र फडणवीस करते हैं, बोलता हूँ, तो यहाँ के कलाकार, हर कलाकार में मैं समझता हूँ कि बहुत ताकत, बस इनके ऊपर विश्वास लोगों को आना चाहिए, सरकार का, फाइनेंसरों का, प्रोड्यूसरों का,
क्योंकि यहाँ लोकेशन के मामले में बहुत, आप देखिए बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ शूट होती है, लोकेशन बहुत खूबसूरत है। और फिल्म की शूटिंग के लिए तो सबसे बेस्ट एरिया मैं समझता हूँ कि नागपुर, क्योंकि आसपास के गांव भी मिल जाते हैं, एयरपोर्ट भी मिल जाता है, मेट्रो भी मिल जाती है, मल्टीप्लेक्स भी मिल जाते हैं, मार्केट भी, शॉपिंग मॉल भी मिल जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको बेहतरीन फिल्म बनानी है, गांव छोटा सा, नहर मिलेगी, जंगल मिलेगा, छोटे छोटे पगडंडियाँ मिलेगी, मंदिर मिलेगा, मस्जिद मिलेगा, गुरुद्वारा मिलेगा, ताजदार है, यहाँ पर साईं बाबा मंदिर। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कोई भी फिल्म बनाने के लिए जो एक जरूरत की सारा मसाला है यहाँ पर। इसी वजह से मेरा दिल ने मुझे आवाज़ दी कि यार कोई चीज़ की कमी नहीं है, हमें करना चाहिए, औरों को भी यहाँ आना चाहिए। और ये जो आपने बात पूछी थी कि भाई विदर्भ के कलाकारों के लिए आप क्या करते हैं, कभी कभी इनके पास डेट जो रहती है ना, बिजी रहते हैं, तो हम जैसे कलाकारों को अपनी जगह भेज देते हैं। ये बहुत बड़ी मानता है इनकी, समझे आप? तो एजाज भाई, जैसे कि आप बता रहे कि कभी कभी आपको भेज देते हैं, तो आप चारों तीनों में भी कुछ फन है जी। तो वो फन का एक छोटा नमूना बिल्कुल सबके अंदर अलग अलग। उसके बाद सुनील सर से कुछ गंभीर सवालों के भी मैं जवाब इतने भी गंभीर मत कर रहे, गौतम गंभीर आज ने क्या ठीक है। ये अजय शिवाड़े सर हैं। अजय शिवाड़े सर बीट बॉक्सिंग की उस्ताद है, तरह तरह की आवाजें मुंह से निकालते हैं। और जी, और आप ये जो है हमारे साथ स्टैंड अप के बहुत जाने माने कलाकार हैं और आवाजें भी निकाल लेते हैं। और फिर मैं हूँ वो तो आप बताऊंगा आपको कि मैं क्या हूँ जी। अभी बने हैं आप हमारे साथ, अजय जी की तरफ चलते हैं। नमस्कार। आज सुनील भाई के जरिए हमें यहाँ अपना परिचय देने का मौका मिला। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर अजय शिवाड़े, अभी मेरा प्रमोशन हुआ PI करके मैं छोटी मोटी आवाज़ें निकाल लेता हूँ। तो बीट बॉक्सिंग की आवाज़ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वेस्टर्न म्यूजिक और अपने इंडियन म्यूजिक में क्या अंतर है? वेस्टर्न म्यूजिक। और हमारा भी पंजाब का भांगड़ा किस तरह बजता है, उसमें छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है और कैसा किस तरह बजता है। क्या बात। अब चलते हैं गुजरात की ओर, गुजरात का दांडिया जी। ये लकड़ी लगी। चलते हैं दक्षिण भारत के बोला गई। अब सबसे बेहतरीन हमारे महाराष्ट्र की लावनी, उसमें घुंघरू की झनकार होती है, ढोलों की गमक होती है। किस तरह? सब्जी बस भावजी, चिकन मटन वर मारा खावजी, फ्रॉम सावजी विथ कमी भावजी। ऐसा तो लावनी बताइए कितना टैलेंट। गायक बहुत बढ़िया। उनके साथ अगर कोई गायक रहा तो सिर्फ गायक गाने गाता है, किसी को देते हैं। लावणी ची अतिशय सुंदर पेरणी केली तुम्ही। पेरणी आपके मानना चाहूंगा वाघमारे सर की, आपके अंदर की टैलेंट हमारे दर्शकों को मिले। बिल्कुल, इनके अंदर का बहुत टैलेंट है भैया, अंदर से। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज सुनील भैया की वजह से आपसे रूबरू होने का बड़ा प्यारा सा मौका मिला। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को कितनी भी बुरी हालत रहे तो नहीं बोलती, उसी तरह सुनील भाई है, वे बहुत सालों से मुंबई में रहते हैं,
लेकिन नागपुर के कलाकारों को और विदर्भ के मिट्टी को कभी नहीं नहीं भूले। जब भी आते हैं बिल्कुल प्यार मोहब्बत से मिलते हैं और बिल्कुल यही उनका अपनापन है कि जो अपने लोग हैं उनको एक पल के लिए वो नहीं छोड़ते, विदर्भ में आते हैं। मैं तहे दिल से उनका इसी माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी सालों से मेरी शुरुआत ही दादा से हुई है, तो मैं सुनील भैया का और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चंद कलाकारों की आवाज़ मैं कोशिश करूँ मैं निकाल पाऊँ। सबसे पहले मैं निकालूँ संजय कुमार साहब, आपको शुभकामनाएं नहीं दूँ। नावेदास में क्षमा और बिल्कुल मैं चंद कलाकारों की आवाज़ों में आपको धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले संजय कुमार साहब। आज बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए और बिल्कुल मेरे परिवार के लिए। आज एक साथ में 2 सुपरस्टारों के साथ बैठे। एक तो मेरे मैडम है सुनील पाल और उसे मेरे पास में नावे की है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी आए हैं, इनसे भी मैं आपसे बात काफी लोग देखे, बड़े बड़े सुपरस्टार देखे, जहाँ अपना फन सुनील भाई में है और नागपुर की शान हमारे नावेद भाई में तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ मेरे काबिल 2 जॉनी लीवर भी है, लीजिए जॉनी सुनील भाई नागपुर नहीं विदर्भ की शान है। जब भी आने के पहले हमको खबर लग जाती है। और आज तो जो हमारे दिल के करीब है नावेद भाई से आज मुलाकात हो रही है, क्या बात है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ बाबा। थैंक यू। बिल्कुल यूं ही आप सभी का प्यार मिलता है और सुनील भाई का आशीर्वाद हमेशा हमारे सबके साथ है, मेरे साथ तो है ही बिल्कुल। और बिल्कुल यूं ही हंसते खेलते जिंदगी निकल रही है माशाल्लाह। सुनील भाई के जितने भी अच्छे प्लान है विदर्भ के कलाकारों के बारे में इंशाल्लाह पूरे हो। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात मैं है। आपसे मैं आजा भाई आपका टैलेंट जानने के बाद दादा आपका टैलेंट जानूंगा। मेरा जानूंगी। उसके बाद सुनील सर से बहुत सारी बातें करूंगा मैं। तो एजाज भाई जैसे कि आपको पता है हम दोनों दोस्त हैं, वो तो है, हम बहुत अच्छे है ना, दोस्त हैं। आप हमारे चैनल से भी जुड़े हुए जी हैं। जी जी जी। तो आज आप ऐसे शख्सियत की मेरे को मिमिक्री करके दिखाइए जिनकी कमी आज हमारे बीच में है। एहसान भाई को अरे वाह, सीधा एहसान भाई को ला ली। सीधा एहसान भाई। सबसे पहले आपको सलाम करता हूँ, बाद में पूरा काम करता हूँ। नावेद भाई मुस्कुरा रहे हैं और दोपहर का खाना सुनील भाई खिला रहे हैं। ये तो बात अच्छी है। ये फांसी पे लटकते हुए कैदी से जज साहब ने कहा अपनी अंतिम इच्छा बतलाइए। कैदी बोला मेरी बदले आप लटक जाए। लेकिन दरअसल मुझे लोग जो जानते हैं वो आवाजों के लिए भी जानते हैं। एक मेरी वो जो कार्टून की आवाज है उसमें भी बहुत अच्छा ह्यूमर में क्रिएट कर, जैसे वो डोनाल्ड डक की है सुनील दादा। सुनील भैया के मार्गदर्शन में हम लोग सीखते रहते हैं। भैया का जो वीरप्पन वाला जो चला था वो बहुत बहुत ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, उसी से आवाजें सीखे हैं, हमारे प्रेरणादायक है। तो डोनाल्ड डक कैसे बोलता है? ये बोल रहा। अब मैं बच्चों को ये सिखाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ कि राइमिंग आती है, राइम्स आती है ना अलग अलग। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइन नो पापा, कॉलिंग अबाउट हा हा हा। मैं पूछ भी लेता हूँ कि देखो मम्मी अच्छे से बोल रही है, बच्चे अच्छे से बोल रहे, पापा लोग क्यों नहीं बोलते? नागपुर में देखा है मैं। तो बोले जॉनी जॉनी यस पापा, यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइन नो पापा, कॉलिंग अबाउट हा हा हा। सब अच्छे से बोल रहे। पुरुष और क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता? मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ नागपुर है। आप बोलेंगे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइन नो पापा, ओपन करने वाले पापा ऐसा रहता है। तो वो डोनाल्ड डक बोल रहे हैं। इतना तो था कि आपके जितने भी रतन है सब एक से बढ़कर एक है। ये सब रतन नूरा के 9 रतन है। 3 रतन। आपने अच्छा याद दिलाया रतन नूरा। सर ये रतन नूरा की थॉट आपके ऊपर आई कैसे थी? कैसे इसके बारे में आपने सोचे थे? और कि कुछ 1-2 लाइनें हमारे दर्शकों को दी, क्योंकि ये स्पेशल डिमांड है हमारे दर्शकों की। रतन नूरा के बारे में जरूर पूछना अगर आप सर आ गए तो।
ये एक टिपिकल स्टाइल होता है हर किसी का, हम लोग कॉपी करते हैं, उनको कैरेक्टर बना के पेश करते हैं, जैसे आपका स्पेशल स्टाइल है। अच्छा अरे भाई आप आए तो क्या क्या आप कहिए आपके भी वाले आए तो अच्छा करेंगे। ये आपके सुपरस्टार नागपुर से सब लोग, इनके बारे में भी आप बता जाइए। ये आपका टिपिकल स्टाइल है, इनका किसी का स्टाइल है, जैसे एहसान जी का इन्होंने जो बोला। वैसे रतन नूरा मुझे बॉम्बे में मिले थे, स्ट्रगल के टाइम में एक कैरेक्टर मिला था, नाम रतन था, लेकिन वो उनको मैंने कॉपी किया तो आज मेरी पहचान रतन नूरा है। थैंक गॉड आज वो दुनिया में नूरा नहीं आपने है। लगाए थे। हाँ नूरा लगाए थे, रतन नाम तो नूरा मैंने लगा दिया था, तो आज वो दुनिया में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन उनका फेवरेट शहर जो है इत्तेफाक से नागपुर क्या है। बात है। देखिए क्या कैरेक्टर होता है कि जैसे मैंने वो मेरी पहचान बने रतन नूरा, लेकिन जो मेरी पहचान है नागपुर, वो उनकी फेवरेट शहर है। उनका नागपुर से फेवरेट शहर की वहाँ हमारा नाम है रतन नूरा और नागपुर के बिना हम हूँ अधूरा, क्योंकि यहाँ के जितने कलाकार है सब है काशी और मथुरा, और जिनको सपोर्ट नहीं कर रहा वो सराव है धतूरा। ये हम नागपुर हमको बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वहाँ संतरा खाया जाता है। पिया भी जाता है। मुखड़ा और अंतरा देख रहा, संतरा नहीं पिला रहा है। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है। ऊपर से यहाँ का जो खाना पीना बहुत बढ़िया है, हालांकि हम शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैंने कहा शुद्ध शाकाहारी? नागपुर में आए तो ये देखा मैंने चिकन खा रहे थे। अच्छा अरे आप तो शुद्ध शाकाहारी, आप चिकन खा रहे हैं। ये तो घर की मुर्गी है भैया। लेकिन यहाँ का चिकन और यहाँ का नॉनवेज इतना बढ़िया है कि लोग वेजिटेरियन भी कभी कभी खा लेते चीट कर लेते हैं अपने आप को। और ऊपर से यहाँ की जो सरनेम है वो बड़े कमाल है। हम्म। काड़वांडे, हम्म। गुजाड़े, टेबल ठोके, गुईबोड़े, शेवाड़े, वाघमारे, मानुस मारे, हाँ? जीव काटे जिम काटे, गाय मारे, पोट फोड़े, तांबे, अड़काड़े, खड़काड़े, लुंगड़े धुंगड़े। तो ऐसा हमारे एरिया में केबल वाला था जो पूरे मोहल्ले का एंटरटेनमेंट करता था, उसका नाम था बोरकर। नाम पूरा बोरकर कैसे हो सकता है? एक दिन मैंने फिर माँ से कहा आई माँ डोको दुखून राहिलं, खूप डोकं दुखून राहिलं, तर आई मला म्हणाली डॉक्टरकडे जा ना. डोकं दुखून राहिलं तर डॉक्टरकडे जा, एका मिनिटात ठीक होईल. तो डॉक्टरचं नाव का? पोटदुखे. माझं डोकं दुख रहा था तो पोट दुखे, कौन कोणाचा इलाज करना? तो यहाँ की जो सरनेम और नाम जो है वो कमाल कमाल के होते हैं। यही वजह है कि हमारे देवेंद्र फडणवीस कहते हैं अभी नागपुरामध्ये येईल, चाय पिईन, खर्रा खाईन, पण पुन्हा येईल, मैं पुन्हा येईल। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बार कोई विजिट कर ले तो उसके मन में यही आता है कि मैं दोबारा आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, नागपुर आऊँगा, सावजी में खाऊँगा, सावे से मिल जाऊँगा, मैं नागपुर आऊँगा, सिंगापुर नहीं जाऊँगा, कोल्हापुर नहीं जाऊँगा, लेकिन नागपुर जरूर आऊँगा क्योंकि नागपुर सबका दिल है, जिगर है। मुझे याद है अच्छी तरह से एक हकला आदमी बॉम्बे से मेरे साथ में आ रहा था, गाड़ी खाली कर दी उसने, नाग पूरी गाड़ी खाली। अरे नाग किधर है? मैं बोला नागपुर आया क्या? वही आदमी इत्तेफाक से बॉम्बे आया मेरे साथ में, बॉम्बे से बोले आने से पहले कहते हैं बॉम्ब, पूरी गाड़ी खाली। बोले अरे बॉम्ब किधर है? मैं बोला बॉम्बे आया क्या? बहुत बढ़िया। कभी कभी ऐसी भी चीजें हो जाती है, लेकिन एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नागपुर के टैलेंट के मामले में फिर एक बार कहना चाहूँगा कि सरकार भी इस बात पर गौर करे, और वो कलाकार जो बेचारे अब काम नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉब्लम में हैं, या उन पे भी गवर्नमेंट, क्योंकि फडणवीस साहब को देखा मैंने जब भी किसी फंक्शन में मुझे मिलते हैं बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं कलाकारों का। और नितिन जी को तो मैंने देखा फेस्टिवल भी करने लगे कलाकारों को, तो ये अच्छी बात है, कलाकारों का जोश बढ़ता है, मौज बढ़ता है। वरना आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में जोश और मौज तो हमको डाउनलोड करना पड़ता। सही बात है। सोशल मीडिया तो मेरे को याद आया, हम न्यूज रिपोर्टर हैं, उसके बावजूद कोई भी अगर इंडस्ट्री में आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे तक खबर पहले नहीं पहुंचती, आप तक पहले पहुंच जाती है और आप उसका शोक संदेश काट देते हैं। ये कैसे होता है?
क्या सूत्रों आपके के आपको भी कुछ पहले से भविष्यवाणी आ जाती कि फलाना थी? फलाना जा रहा है। हाँ, कोई जाने वाला है। आपको होता है कि वो आके मुझे बोलता है सुनो पोस्ट डाल दो क्यों मैं जा रहा हूँ आज। बाय बाय। नहीं ऐसा नहीं, आपकी तरह मेरे बॉम्बे में जितने भी पत्रकार मित्र हैं बहुत पारिवारिक संबंध है, सबके साथ भी मेरा ग्रुप बना हुआ है। तो कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो सबसे पहले कोई भी अगर खबर डालता है तो सबसे पहले मुझे पता चल जाता है। ऑफकोर्स पत्रकारों को पहले पता चलता है, लेकिन वो जैसे डाल देते हैं तो तुरंत मुझे पता चल जाता है। तो फिर मैं उसको अपने पोस्ट करता हूँ। तो जब तक बात पहला या दूसरा बंदा मैं होता हूँ, लेकिन भगवान ना करे किसी के साथ कोई दुर्घटना में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन जब पता चलता है तो जितने भी हमारे कलाकार जो नागपुर से भी चले गए, आज राजन अलोने हमारे बीच में नहीं है, किरण पाटेकर जी हमारे बीच में नहीं है, शिवपाल चौहान जी, ओपी सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। ऐसे बड़े बड़े कलाकारों को खोने के बाद नागपुर में बहुत खालीपन महसूस होता है, क्योंकि जब भी मैं आता रहा हूँ या था पहले से ही इनसे दिल से जुड़ा हूँ। तो सरवर जानी जो नागपुर के जाकिर भाई फनकार भाई, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तकलीफ होती है, कमी फील होती है। हमारी सबको सेहतमंद रखे, अच्छा रखे। नागपुर जो अतरंगी भी है सतरंगी भी, तो उसका रंग बरकरार रहे। नागपुर पूरी दुनिया की शान है, जान है। और मैं समझता हूँ कि हर बंदा नागपुर में एक बार अगर आ जाए सिर्फ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बार बार सबको लाना चाहेगा, मिलाना चाहेगा। और यही वजह है कि हम जो अपनी कलाकारी के रूप में फिल्म बनाने का जो कोशिश फिल्म बनाने कर रहे हैं, चाहे संजय गुजाड़े हो या शिवाड़े हो या वाघमारे हो या एजाज भाई हो, सब लोग मिल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप सब पत्रकार की जरूरत, मित्र की जरूरत। तो आपको देखा जाता है आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉमेडियन हैं, तो आप लोग एक साथ काम करते हो, पर सोशल मीडिया में कभी कभी अफवाह उड़ने लगती है कि आपके लिए ये फला कॉमेडियन, समझ रहे हो, फला कॉमेडियन से अनबन हो गई। पर एक तरफ ये भी देखा जाता है वो फला कॉमेडियन आपको अपने शो में भी बुला रहे, तो क्या हकीकत क्या रहती है वाकई में? आप लोग की कुछ अंदरूनी भी खलल है या ये खाली लोग टीआरपी के लिए कुछ भी डालते हैं? नहीं, अनबन जो है मेरी किसी कलाकार के साथ में नहीं है और ना उनके साथ में, लेकिन हम लोगों का आपस में फैमिली रिलेशन है। इस वजह से चाहे वो जॉनी लीवर साहब हो, चाहे रवि भाई आज हमारे बीच में नहीं है वो रहे हों, या एहसान कुरैशी, कपिल शर्मा, या जितने भी हमारे बॉम्बे के कलाकार हैं, नागपुर के कलाकार हैं, अगर कोई बात अच्छी लगे तो हम सजेस्ट करते हैं कि इसको ऐसा कर लो या वैसा कर लो, आपके काम के जरिए आपको आगे। ऐसे ही अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है उनका टीवी पे, तो मैं समझता हूँ कि इसको मैं सिर्फ एज ए कॉमेडी में देख रहा हूँ, एक जनता के रूप में, दर्शक के रूप में देख रहा हूँ। तो दर्शक के रूप में अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी तो मैं वो भी अप्रिशिएट करूँगा, और बुरी लगी तो मैं सोचूंगा कि अगर मेरा डायरेक्ट रिलेशन तो एक निवेदन करूँ किसी कि भैया इसको ऐसा करिए वैसा कीजिए, या पत्रकारिता के द्वारा करूँ। लेकिन यह हक है हम सबको कि भैया एक दूसरे, क्योंकि हम एक दूसरे के वजह से ही सीखते हैं। हम सब लोग एक दूसरे के चेहरे ही दूसरे को सहारा देते हैं, हाँ, तभी आप लोग का काम चलता है, जी, नहीं तो फिर तो काम ही ना चलता। कैसे चले, बराबर। सर और क्या बताना चाहेंगे आप जाते जाते हमारे दर्शकों को? जाते और जाते- नागपुर की गर्मी के बारे में भी दो लाइन आपके मुंह से कुछ भी नहीं है। होगा। कुछ भी नहीं आज है, बदली नागपुर के मामले में यही हुआ, गर्मी के मामले में कुछ नहीं है। कि ठंडा मतलब कोका कोला, अच्छा। गर्म मतलब नागपुर कोला। और बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। लेकिन गर्मी जो होती है उसे लोग कहते हैं हॉट। यहाँ के लोग जो बहुत हॉट लोग हैं, यहाँ की लड़कियाँ भी हॉट है और लड़के ज़्यादा हॉट है, अच्छा। इसलिए यहाँ पे कितनी ही गर्मी हो, कितनी ही गर्मी हो, ये लोग एंजॉय करते हैं। और बाकी तो मैं कहता हूँ ज़्यादा यही कहना चाहूँगा कि आप सब जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, दुआओं से रहो माला माल, यही तेरे से दुआ दे रहे हैं शिवाड़े वाघमारे एजाज और सुनील पाल। आप हंसते रहे, हंसाते रहे, कामयाबी के हर मुकाम पे अपना घर बसाते रहे, और नागपुर में आते जाते रहे। और नागपुर से जैसे हर आदमी के प्रांत के लिए कहता है कि सुनील पाल नागपुर से दिख रहा है, लेकिन सुनील पाल के अंदर से नागपुर नहीं दिख सकता। क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया। जिस धरती ने मुझे कलाकारी की शुरुआत दी, ओपी सिंह, ओमी सिंह, ये सब लोगों ने, पंकज सिंह, जिन्होंने शुरुआत दी, अजय जोशी ने, तो ऐसे लोगों ने जो शुरुआत दी उन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और नागपुर में जब भी मैं आता हूँ तो एज इट इज़ मुझे बहुत प्यार मिलता है। वैसे बस यहाँ के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि कलाकार को बहुत प्यार करें, बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप इनको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे शहर का नाम रोशन करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। यही निवेदन करते हुए मैं आपसे कहूँगा कि भैया
आप खुश रहे, आबाद रहे, नागपुर रहे, इलाहाबाद रहे। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सुजीत पार्षद जो कि अपनी बिंदास कमेटी से हम सबको बहुत हंसाया है, और इनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट जब भी आएगा तो सर से हम वादा दे गए कि आप हमारे स्टूडियो में ऐसे आएंगे, और उस समय मैं सिर्फ आप लोग का लूँगा, सर लोग आप लोग का नहीं। तो सर आपको आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई और ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप आगे ऐसे ही तरक्की करेंगे। जी, जय नागपुर, जय विदर्भ, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। फिलहाल हम सबको दीजिए इजाजत, धन्यवाद। धन्यवाद। इजाजत मत दीजिए, इजाजत। जान